मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता की तरह ये भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम उन उद्योगों में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र तथा पशुपतास्त्र के धारक कहे जाते हैं। कुंभकर्ण के अंत के बाद रावण के पास अब केवल उसका पुत्र इंद्रजीत ही रह गया था। रावण ने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वह रणभूमि में कूच करे। इंद्रजीत ने माता निकुंभला का आशीर्वाद लेकर रणभूमि की ओर चल पड़ा। रणभूमि में इंद्रजीत ने यह घोषणा की कि आज वह एक भी वानर सैनिक को जीवित नहीं छोड़ेगा और कम से कम दोनों भाइयों में से किसी एक को तो मार ही देगा। उसकी ललकार सुनकर लक्ष्मण भी भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर युद्ध करने निकल पड़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मेघनाद ने देखा कि लक्ष्मण उस पर भारी पड़ रहे हैं। तब उसने एक युक्ति सोची। मेघनाद अंतर्ध्यान विद्या जानता था, इसीलिए वह अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। अदृश्य होकर इंद्रजीत बर्छी, तलवार, कुठार आदि अस्त्रों की वर्षा करता रहा। चकित वानर आकाश से गिरने वाले अस्त्रों को देखते, किंतु वे आक्रमणकारी को देख नहीं पाते थे। यहाँ तक कि हनुमान, सुग्रीव, नील और जामवंत भी घायल होकर गिर पड़े। चूंकि इंद्रजीत अदृश्य था, फिर भी उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम और लक्ष्मण इंद्रजीत की बाणों से गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। शत्रु को पराजित देख इंद्रजीत अत्यंत हर्षित हो उठा और अपने पिता को सूचित करने लंका लौट गया। दोस्तों, क्या आपको भी हैरानी होती है कि मेघनाद जो अंतर्ध्यान विद्या जानता था, किस प्रकार उसकी मृत्यु संभव थी? श्री राम को मेघनाद के अंतर्ध्यान विद्या का तोड़ किसने बताया? तो चलिए हम आपको बताते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं अपने इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। मेघनाद के आक्रमण से श्री राम और लक्ष्मण घायल हो चुके थे। असंख्यों वानर सेना भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। तभी जामवंत ने हनुमान को ऋषभ पर्वत से जड़ी बूटी लाने को कहा। हनुमान कुछ ही समय में जड़ी बूटी लेकर आ गए। जामवंत ने शीघ्र ही आवश्यक जड़ी बूटियों को एकत्रित कर लिया और उन्हें राम और लक्ष्मण की नासिका के छिद्रों के निकट रखा, जिससे उनके श्वास के साथ वे उसे ग्रहण कर सके। शीघ्र ही उनके घाव भर गए। तब अन्य वानरों के लिए उन औषधियों का उपयोग किया गया। वे भी इसी प्रकार उठ खड़े हुए मानो गहरी निद्रा से उठे हो। वे वानर भी उन जड़ी बूटियों से उठ खड़े हुए जिनका पूर्व में वध कर दिया गया था। श्री राम अपने दल के साथ बैठे शत्रु के अंतर्ध्यान विद्या के युद्ध कौशल की रणनीति पर विचार कर रहे थे। विभीषण सहित लक्ष्मण भी चिंतित थे, क्योंकि ऐसे शत्रु के साथ युद्ध करना आसान है जो दिखाई देता है, परंतु ऐसे शत्रु के साथ कैसे युद्ध किया जाए जो अदृश्य है। सभी वानर भी चिंतित थे। तभी वहां पर कुबेर के एक दूत ने प्रवेश किया। श्री राम के पूछने पर दूत ने कहा, भगवान, कुबेर की आज्ञा से आपकी सेवा में यह दिव्य जल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसे कुबेर अंतर्ध्यान विद्या से अदृश्य हुए प्राणियों को देखने के लिए आपको अर्पित करते हैं, और जिसके लिए आप यह जल देंगे वह भी उन प्राणियों को देख पाएगा। बहुत अच्छा कहकर श्री राम ने आदरपूर्वक उस जल को ग्रहण किया। उन्होंने अपने नेत्रों को धोया। इसके बाद महाबली लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद, मैंद, द्विविद, नील तथा अन्य जो वानर थे, उन सब ने श्री राम के दिए हुए जल से अपने अपने नेत्र धो लिए। तब उन्होंने आकाश में छुपे हुए मेघनाद को देखा। दृष्टि पड़ जाने पर लक्ष्मण ने उस पर आक्रमण किया। तब लक्ष्मण और मेघनाद में अत्यंत विचित्र और आश्चर्यजनक युद्ध हुआ। तीसरे दिन बड़े प्रयास से महाबली लक्ष्मण द्वारा मेघनाद युद्ध में मारा गया। दोस्तों, मेघनाद के अंतर्ध्यान विद्या की ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे।
तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।